नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग आखिर कम मेहनत में ज्यादा कैसे हासिल कर लेते हैं? आज हम फोकस के उसी असली ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। देखिए, ये ज्यादा काम करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे दिन भर एक ट्रेडमिल पर बस दौड़ ही रहे हैं, पूरा दिन बिजी, ईमेल्स, मीटिंग्स, काम, और दिन के आखिर में जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि हम तो वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था। ये एक बहुत ही आम जाल है और आज हम सीखेंगे कि इससे बाहर कैसे निकलना है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है व्यस्त होने और असल में प्रोडक्टिव होने के बीच के बारीक फर्क को समझना। ये दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनकी मंजिलें एकदम अलग अलग है। यहाँ अर्जेंसी ट्रैप यानी तात्कालिकता के जाल को समझना बहुत जरूरी है। एक व्यस्त इंसान हमेशा उन कामों में फंसा रहता है जो अर्जेंट लगते हैं, जैसे कि लगातार बजने वाला फोन। दूसरी तरफ एक प्रोडक्टिव इंसान उन एक्टिविटीज पर फोकस करता है जो उसके लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करती हैं। याद रखिए, जो चीज अर्जेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि हर सुबह हमारे बैंक अकाउंट में 86,400 सेकंड्स जमा हो जाते हैं। ये एक ऐसी टाइम करेंसी है जिसे हम बचा तो नहीं सकते, सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसे फालतू चीजों पर खर्च किया जा रहा है या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए समझदारी से इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इस इन्वेस्टमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है अपनी ही रेस में दौड़ना। जब हम दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने रास्ते पे ध्यान लगाते हैं, तभी असली प्रोडक्टिविटी और शांति मिलती है। अपनी दौड़ दौड़ें अपनी रफ्तार से। लेकिन देखिए, बाहरी दुनिया को संभाल लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है, असली चुनौती तो हमारे अंदर है। अब हम बात करेंगे उस अंदरूनी लड़ाई की जो हमारी प्रोडक्टिविटी पर सबसे ज्यादा असर डालती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारा अपना मन ही होता है। इसका काम है हमें सेफ रखना, इसलिए ये हमें हमारे कंफर्ट जोन में रखने के लिए नए नए बहाने बनाता है। ये हमें जोखिम लेने और आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन सच तो ये है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। तो सच्ची आज़ादी आखिर है क्या? ये सिर्फ पैसों की आज़ादी या दुनिया घूमने के बारे में नहीं है। ये है अपने ही मन की बनाई हुई सीमाओं से आज़ाद होना। जब कोई अपने आलस पर काबू पा लेता है, अपने डर का सामना करता है और अपने बहानों को किनारे कर देता है, वही सच्ची स्वतंत्रता है। तो इस अंदरूनी लड़ाई को जीता कैसे जाए? इसका जवाब किसी बड़े जादुई बदलाव में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी लगातार आदतों की जबरदस्त ताकत में छिपा है। सफलता एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। छोटे छोटे कदम समय के साथ बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना 1 साल में कई किताबें पढ़ने के बराबर हो सकता है। ये बिल्कुल किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा है, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता टैलेंट को भी मात दे देती है। हर रोज उठाया गया एक छोटा सा कदम भी उस इंसान से आगे ले जाएगा जो अपने टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं करता। जरूरी यह है कि चलते रहें, चाहे रफ्तार कितनी भी धीमी क्यों ना हो। ये सब कुछ दिन के छोटे छोटे फैसलों पर ही तो निर्भर करता है। सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाना है या किताब? ये मामूली लगने वाले फैसले ही हमारे भविष्य का रास्ता तय करते हैं। आदतें बनाना जरूरी तो है, लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि अपने फोकस के लिए इस एनर्जी को मैनेज कैसे किया जाए। एक थका हुआ शरीर एक फोकस दिमाग को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो पूरी नींद और अच्छा खाना ये फोकस के लिए फ्यूल का काम करते हैं। इनसे कोई समझौता नहीं। और इसके साथ ही डीप वर्क की प्रैक्टिस करें, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से एक काम में डूब जाना। यही वो सीक्रेट है जो एवरेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। इस एनर्जी को बचाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ना कहना सीखना। हर बार जब हम किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, तो हम अनजाने में अपने सपनों को ना कह रहे होते हैं। अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखें। और आखिर में इन सभी तरीकों को एक साथ जोड़ने वाला गोंद है सही माइंडसेट। ये वो नींव है जिस पर लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की इमारत खड़ी होती है। इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है असफलता को देखने का नजरिया बदलना। असफलता रास्ते का अंत नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी है। हर ठोकर एक सबक है जो हमें मजबूत बनाती है। और हाँ, ये भी याद रखें कि हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, उनका हम पर बहुत गहरा असर पड़ता है।
कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको प्रेरित करें और जिनकी सोच आगे बढ़ने वाली हो। आखिर में ये सब कुछ एक ही शक्तिशाली विचार पर आकर टिक जाता है कि अगर आपका फोकस सही है तो आपकी मंजिल निश्चित है। जब आपको ये पता हो कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, तो सफलता मिलना तय हो जाता है। तो चलिए इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज, अभी इस पल में वो एक सबसे जरूरी चीज क्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है?